वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस इंट्रोडक्शन क्या है। आज हम उसमें कुछ इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है और यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इंटरफेस मिलेगा। ये आपका फार्मूला बार है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम ये कर्सर का क्या पोजीशन होता है। जैसे अभी प्लस है, मतलब ये सिलेक्शन मोड में। अब यहाँ पर ये कर्सर का जो है ये एरो बन गया, चारों तरफ से एरो बन गया, तो ये मूव मोड में है। मूव मतलब कि वो सेल का कंटेंट उठाकर दूसरे सेल में हम प्लेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कर्सर लेकर जाते हैं तो ये आपका थीन ब्लैक बन गया, मतलब ये आपका ड्रैग मोड में है। ड्रैग मोड मतलब इसी को फिल मोड भी बोलते हैं। फिल मतलब होता है कि जैसे हम कुछ नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया और इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर जब हमारा कर्सर जाएगा यहाँ पर, तो ये पतला हो जाएगा और छोटा सा हो जाएगा। तो ये फिल मोड है। फिल मोड मतलब कि हम जिधर भी इसको क्लिक करके खींचेंगे उस साइड में ये कंटेंट फिल होता चला जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्शन हमारा पूरा सेल में है और इसको अब हम नीचे खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ फिल हो जाएगा। एक्सेल जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट है और ये कुछ हद तक क्या करता है कि रीजनिंग पर सपोर्ट करता है। रीजनिंग मतलब कि ये नंबर पैटर्न को सपोर्ट करता है। नंबर पैटर्न होता है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम यहाँ पर एक लिखें और इंटर कर दिए, इसके बाद हम इसको नीचे खींचेंगे तो ये एक एक ऐसा आता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे दो लिखते हैं, एक और एक, दो लिख दिए। इसके नीचे दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले एक को क्लिक करेंगे और नीचे खींचेंगे, या फिर नीचे वाले को क्लिक करके ऊपर खींचेंगे। इसके बाद हम ये पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ खींच लेंगे, तो ये सेम रिपीट हो गया। लेकिन अगर हम एक की जगह पर कुछ सीरीज लिखते हैं, सीरीज मतलब ये 1 और 2, ये एक सीरीज पैटर्न हो गया। एक में एक जोड़कर 2 बना, तो नेक्स्ट क्या होगा, दो में एक जोड़कर 3 बनेगा। इसको क्लिक करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आपको क्या करेगा, नंबर पैटर्न फिल करता हुआ आएगा। इसमें 1 2 3 को इस तरह से सीरीज बना लेगा। अगर हम इसको बॉटम की तरफ, जैसे मैंने नीचे खींचा था, अगर हम इसको राइट की तरफ खींच देंगे ना तो ये आपको कुछ नहीं प्रिंट करेगा, सेम पैटर्न आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सीरीज फॉलो करता है। सीरीज मतलब कि जैसे ये सीरीज हो गया और इसको खींचेंगे तो ये इसके आगे का नंबर मिलेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें राइट हैंड में भी ऐसा नंबर चाहिए, तो राइट हैंड में हमने 1 लिखा और 2 लिखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने 1 लिखा और इधर भी 1 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा और यहाँ भी 2 लिखा। मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये हमारा कुछ नंबर पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो हम चारों को सिलेक्ट करेंगे और चारों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से हम 10 सेल तक रखेंगे, 10 सेल रखें तो ये आपको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मिला। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 2 4। ठीक है, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई का सीरीज देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई का सीरीज बन गया। यहाँ पर 1 और 2 और नीचे 2 का, एक ऐसा लग रहा है कि टेबल है, 1 का टेबल और ये 2 का टेबल। तो हाँ, टेबल ही है ये। इसको हम क्या किए, दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ले आए तो ये आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिलेगा। अब इसको हम देखेंगे तो 1 का टेबल हो गया और उसके बगल में 2 का टेबल हो गया। तो दोनों को हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और इधर जाएंगे राइट हैंड में, उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से हम पहले 1 को सिलेक्ट क्लिक किए, नीचे जाएंगे, उसके बाद राइट में जाएंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर अगर सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम है और आपको पता है कि कंटिन्यू रेंज है और हमें सारा एक साथ सिलेक्ट करना है, तो कहीं भी क्लिक कीजिए इस रेंज के अंदर में और कंट्रोल A बटन प्रेस कर दीजिए, ये सारा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये फिल बटन को पकड़िए और राइट हैंड में खींच दीजिए। ये आपको दिखाई देगा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपका 17 तक का टेबल लिखा गया। बहुत ही जल्दी आपने क्या किया, 17 तक का टेबल लिख लिया। तो ये एक्सेल का इंटेलिजेंस पावर था कि हम इसमें एक सीरीज देते हैं और वो अपना पैटर्न खुद ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा पैटर्न के लिए। अब ये नंबर पैटर्न के लिए था। अगर हम टेक्स्ट पर करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो होता है ये नंबर पैटर्न की तरफ फॉलो नहीं करता। हम यहाँ पर A और B लिखें और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये A B रिपीट करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि A B C D ये कुछ पैटर्न फॉलो करेगा, ये इतना नहीं करता। ये ABCD में या टेक्स्ट में ये अप्लाई नहीं होता। तो जो ये सीरीज था, पैटर्न था, पैटर्न फॉलो करने का
चांस वो आपके टेक्स्ट पर ख़त्म हो जाता है, टेक्स्ट पर पैटर्न फॉलो नहीं करता। अब कहीं होता है कि ए को हम लिख कर खींचेंगे तो ABCD जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो हमारा कोड होता है, हम उसको ट्रिक लगाते हैं तब होता है। लेकिन अगर आप जैसे हमने यहाँ पर 1 और 2 लिखा और ये सिर्फ इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको सिलेक्ट किए और नीचे खींचे तो ये नंबर पैटर्न आएगा। उसी तरह से अगर हम A और B लिखते हैं तो इसमें भी आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ A को भी ड्रैग करेंगे तब भी नहीं आएगा। लेकिन आप कहीं से देखिएगा तो वहाँ पर A लिख कर खींचेंगे तो वो आपको पैटर्न आ जाता है। तो वो हमारा सिंपल नहीं है, वो ट्रिक है और वो भी कहीं कहीं फेल हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो अप्लाई कहाँ पर होगा और वो फेल कहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर पैटर्न पर काम करता है और टेक्स्ट पर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये जनवरी फरवरी पर काम करता है। अगर हम जनवरी का स्पेलिंग लिखते हैं, शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिख सकते हैं, और आपको फुल स्पेलिंग लिखना है फुल भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। ये जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये दिसंबर तक चला आया। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल सा एक ही लिखना है और इसको खींच लेना है। देखिए टेक्स्ट में क्या होता है कि हम एक लिखें यहाँ पर और ये पैटर्न ऑटोमेटिक फिल हो गया क्योंकि ये फिक्स है। अब नंबर में ये फिक्स नहीं होता, नंबर में हम हो सकता है कि इसको कुछ ट्रिक लगा दे, जैसे हमने यहाँ पे 2 कर दिया और 5 कर दिया। अब ये दोनों का बीच का गैप कितना है, 3 है। अब इसको अगर हम दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पैटर्न को खींचेंगे तो ये 3 के गैप पर आएगा। यहाँ पर 2 आ गया और इसमें 2 में 3 जोड़ा तो 5 आ गया, फिर 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ गया। अब 8 में 3 जोड़ा गया तो क्या आएगा, 11 आएगा। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑड इवन नंबर पैटर्न फिल करना होता है तो हम इसमें 2 और 4 को इंटर करते हैं। अब इसमें क्या करेगा कि ये आपको 2 और 4 के ही गैप पे आएगा। अब यहाँ पे आपको 1 और 3 कीजिएगा तो ये 1 और 3 के पैटर्न पर आएगा। ठीक है, तो नंबर जो होता है ये आपको नंबर पैटर्न देखता है, रीजनिंग चेक करता है कि इसमें हमें कौन सा पैटर्न फिल किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 9 और 8 लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए नीचे से नहीं देखेंगे कि इसमें 1 जोड़ा गया है तो 9 आया है, नहीं हम ऊपर से ही देखेंगे। इसमें क्या हुआ है कि 9 में 1 को माइनस किया गया है तब यहाँ पर 8 आया है, तो दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा तो ये अब डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए डिक्रीज हो गया, अब नीचे खींचते रहिएगा तो ये माइनस में चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर पैटर्न काम करता है, लेकिन ये जनवरी फरवरी पर ऐसा काम नहीं करता। अब इसमें से अगर हम दिसंबर से पकड़ के आगे खींचेंगे तो ये फिर से जनवरी से रीस्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से मंडे ट्यूसडे भी होता है, अगर हम मंडे लिखते हैं और इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये ऑटोमेटिक लिखता हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, MONDAY लिखेंगे और इसको क्लिक करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आपको पूरे स्पेलिंग के साथ आएगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट पर सिर्फ इसी पर काम कर सकता है। अब इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं कि हम अपना नाम लिख कर खींचें तो हमारे आगे वाले पीढ़ी का या अपने से छोटे का या अपने से बड़े का नाम आए तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन ये सब एक ट्रिक है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें हम एक्सेल का प्री डिफाइन नहीं कर सकते, हम अपना लॉजिक लगाकर अपना काम कर सकते हैं लेकिन इनबिल्ट नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट और नंबर का जो ड्रैग सिस्टम था उसके लिए। अब हमें सबको सिलेक्ट करना है, अब हमें पता है कि सबको सिलेक्ट करना है तो हम यहीं से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है ये आपको टोटल सिलेक्शन के लिए, इसको जस्ट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर, या फिर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा इंटरफेस में कुछ चेंज क्या है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको नीचे में मिलेगा सीट 1 और यहाँ पर एक प्लस बटन है। ये प्लस बटन का काम होता है नया सीट को ऐड करने के लिए। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट 2, सीट 3, ये सीट 4 आपको इस तरह से नंबर फॉलो करता हुआ नेक्स्ट न्यू सीट जनरेट करता जाएगा। ये बटन अगर इसको डिलीट करना होगा तो यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम सीट पर राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ये आपसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स है और ये आपसे पूछेगा क्या ओपन करना है, क्या ऐड करना है। यहाँ पर हम लिखे हैं वर्कशीट। अब ये आपका एडवांस लेवल पर आ जाएगा। इसको हम वर्कशीट को क्लिक किए और ओके कर दिए तो यहाँ पर आपको एक वर्कशीट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये जो ओपन हुआ है 1, 2 और 3 इधर आ गया, 5 बीच में चला गया।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि 5 जो है ये अपने पोजीशन पर हो, मतलब 3 के बाद हो, तो हम इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इधर लाके छोड़ देंगे। तो ये आपको देखें यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख रहा है, मतलब ये आपका यहीं पर प्लॉट होगा, इसको क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये हमारा सेल यहाँ पर सीट जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब वापस राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिलता है रीनेम। रीनेम मतलब कि इसमें हम सीट 5 को या जो भी सीट को हम रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम मतलब नाम चेंज करना चाहते हैं, उसका सीट का नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई डेटा बनाया है मंडे ट्यूसडे के नाम से या जनवरी फरवरी के नाम से, तो हम इसमें राइट क्लिक किए और यहाँ पे रीनेम कर दिए जनवरी, इसमें राइट क्लिक किए और इसमें कर दिए फरवरी। अब राइट क्लिक नहीं करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तब भी हो जाएगा। ये मार्च हो गया और ये राइट क्लिक करके अप्रैल हो गया। ये आपका मंथ पर आपका टैब बन गया, सीट बन गया। जिस सीट को क्लिक करेंगे वो डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें पता कैसे चलेगा, हम इसमें लिख दिए जनवरी, इसमें लिख दिए फरवरी और इसमें मार्च और इसमें अप्रैल। ठीक है, अब जिस पर क्लिक करेंगे उसी का सीट हमें दिखाई देगा। लेकिन इसमें हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है टैब कलर। ठीक है, इसको हम देखेंगे थोड़ा देर के बाद। और ये टैब कलर है। टैब कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए होता है। जैसे हम इसको रेड कर दें तो ये रेड दिखाई देगा। इसको राइट क्लिक किए और इसमें टैब कलर में जाकर हम कोई दूसरा कलर दे दिए तो ये दूसरा कलर आ जाएगा। इसको भी कोई एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं और इसको भी एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका काम कुछ नहीं है, बस ये एक्टिव सीट को दिखाता है और थोड़ा सा लुक अच्छा दिखता है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब जो एक्टिव सीट नहीं है, मतलब जिस पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस किस पे वर्क करें, जनवरी पर, तो जनवरी थोड़ा सा लाइट कलर में हो गया। अब ये जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क कलर में है, सॉलिड कलर में। जैसे ही फरवरी को क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था सीट का कलर चेंज करना। ठीक, अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हाइड का भी ऑप्शन आता है। अगर मान लीजिए कि हम एक सीट बनाएं और हमें लगता है कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर इसको देखे तो दिक्कत है, डेटा एंट्री ऑपरेटर को वो सीट नहीं दिखना चाहिए, तो राइट क्लिक करके हम इस सीट को ही हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जनवरी दिख रहा, फरवरी तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर तो इतना तो सीखा ही होगा कि वो हाइड और अनहाइड कर ले, लेकिन उसको पता चले तब तो कि यहाँ हाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीट को भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या है, ये हम कुछ में जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ देखेंगे कि कैसे यूज हो सकता है। हाँ, इसमें एक और फंक्शन आता है, जैसे कि हम कुछ नंबर लिखते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया। अब नंबर को हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक किए और ड्रैग कर लिए। ड्रैग करने के बाद यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करने के लिए या पेस्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अगर हम दूसरे सीट पर जाकर पेस्ट करना चाहते हैं तो देखें या तो दूसरे सीट पर भी कर सकते हैं। हम जनवरी पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, उसके बाद मार्च पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। मतलब ये मल्टीपल टाइम पेस्ट होते ही जा रहा है। ठीक है, अब ये पेस्ट क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया था तो यहाँ पर आपको अब तक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, लाइन मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे, जितनी बार कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होता रहेगा। हाँ, जब तक ये लाइन घूम रहा है इस तरह से, यहाँ पर ये लाइन जब तक घूम रहा है तभी तक ये पेस्ट होगा। इसको मूव करने रोकना है तो एस्केप बटन प्रेस कर दीजिएगा। कीबोर्ड में आपके सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड में एक बटन है ESC, उसको प्रेस कर देंगे तो वो घूमना बंद हो जाएगा। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन बंद हो गया, यहाँ से भी पेस्ट का ऑप्शन बंद हो गया और कंट्रोल V करेंगे तो भी बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कोई पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेल में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम कॉपी करते हैं कोई कंटेंट को तो हम एक्सेल में कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका बेल्ट्रॉन होता है या फिर उसका कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि एक्सेल में हम कोई डेटा कॉपी करते हैं तो कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपको MS वर्ड में पूछा जाता है
तो आप उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि जब तक हम क्लिपबोर्ड को डिलीट या क्लियर ना कर दें या कंप्यूटर को रीस्टार्ट ना कर दें या फिर हम उसमें से कोई कंटेंट दूसरा कॉपी ना कर लें, तब तक हम उस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में है कि हम इसमें देखिए कंट्रोल स्टार्ट भी होता है क्लिपबोर्ड का। अब यहाँ पर ये आपको बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तभी ये आएगा। ये लेटेस्ट सिस्टम में है, ओल्ड सिस्टम में नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को जब तक हम कॉपी किए और जब तक वो सिलेक्शन कॉपी है तभी तक हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं तब ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जब हम इसको कॉपी किए और इसको पेस्ट कर दिए यहाँ पे, तब ये जब तक ये सिलेक्शन मोड में है, सिलेक्टेड है, तब तक यहाँ पे लाइन घूम रहा है, तब तक तो कॉपी होगा। लेकिन जैसे हम एस्केप कर देंगे अब ये पेस्ट नहीं होगा। अब इसमें से दूसरा ऑप्शन होता है कि एक बार कॉपी करते हैं और हमें पता है कि इसको एक ही बार पेस्ट करना है, हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे दिखा देना है। तो हमें तो पता है कि हम यहाँ पे कॉपी करना है, फिर से एस्केप बटन प्रेस करना है, तो हम एस्केप के लिए ड्यूज नहीं रखेंगे। हम यहाँ कंट्रोल भी बटन नहीं प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन इंस्टेंट कॉपी पेस्ट हो जाता है। यहाँ से जो हम कंटेंट को कॉपी किए थे उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए बिना कंट्रोल भी बटन प्रेस किए। मतलब एक्सेल में हम एक बार सिर्फ अगर कॉपी करने के बाद पेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ एक बार पेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कर्सर रखेंगे जहाँ हमें वो टेक्स्ट को पेस्ट करना है और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो वो हमारा टेक्स्ट वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अगर हम कहीं कर्सर रखते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं या कंट्रोल भी करते हैं तो वो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कि बेसिक एक्सेल का फंक्शन था और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर देखने वाले हैं।